भगवान शिव हिमालय पर तपस्या करने के लिए गए। तो पता चला हिमालय को कि मेरे पृष्ठ पर, मेरी पीठ पर भगवान स्वयं शिव तपस्या करने के लिए आए हैं। दर्शन करने के लिए गए और कहा कि प्रभु जी, आपकी सेवा में कुछ भी चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी सेवा के लिए निरंतर तैयार रहूंगा। आपको फल चाहिए, आपको फूल चाहिए, आपको पत्र चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आप मुझे आज्ञा कीजिएगा। पार्वती को साथ में लेकर के गए थे हिमालय दर्शन कराने के लिए। वहां तपस्या करने लगे। शिव ने कहा कि मेरे पृष्ठ पर कोई यहां मेरे तपस्या में विघ्न डालने के लिए ना आए, बस इतना कर देना, यहां कोई आए ना। तपस्या एकाग्र एकांत स्थान पर होती है। तपस्या में कोई विघ्न डाले तो वह ठीक नहीं है। देवताओं को तो बड़ा डर लग रहा था कि जल्दी से जल्दी भगवान शिव से एक पुत्र उत्पन्न हो जाए ताकि हमारा काम हो। भगवान शिव तपस्या करने लगे। उसी समय उसी काल में ही एक वारांगी नाम की स्त्री से एक असुर का जन्म हो गया, जिसका नाम था तारकासुर। ये तारकासुर बड़ा मायावी बलवती था। इस तारकासुर ने जब बड़ा हो गया था तो हिमालय पर्वत पर ही जाकर के 100 वर्षों तक अपना सिर उल्टा लटका करके तपस्या की। ये दैत्य लोग भी बड़ी सुंदर जो है तपस्या करते हैं, बड़ी कड़ी वाली। उल्टा सिर लटका करके, पैर ऊपर सिर नीचे, 100 वर्षों तक लगातार इसने जब तप किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने पूछा, बोल भाई क्या चाहिए? उल्टा लटक करके तो मेरी उपासना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, क्या चाहिए तुझे, बोल। तारकासुर ने कहा कि मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि मैं किसी से नहीं मरूं, सब मेरे अधीन हो जाएं, इस तीनों लोक को मैं अपने में कब्जे में कर लूं, सब मेरी आज्ञा के अनुसार काम करें। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तथास्तु, ऐसा ही होगा। क्योंकि जो उनकी तपस्या करता है वो चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे किन्नर हो, चाहे नाग हो, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आ जाते हैं। अब ये बात अलग है कि ब्रह्मा जी खुद कई बार फंस जाते हैं। कलयुग की कई बार चालाक भक्त होते हैं जो ब्रह्मा देवताओं को भी नहीं छोड़ते, उनको भी फंसा देते हैं अपने जाल में। प्रेम से कहो हर हर। तो उल्टा लटके हुए उस तारकासुर को वरदान दे दिया। अब देवताओं पर आकर के उसने कब्जा कर लिया, देवताओं को भगा दिया, अमरापुरी पर राज्य कर लिया कि सब कुछ मेरा है, सब लोग भागिए, मैंने वरदान प्राप्त किया। देवता मन में विचार करने लगे कि अब आप हमारा राज्य कैसे वापस आए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि भाई तू जो वरदान मांग रहा है ये तो चलो ठीक है, लेकिन तूने एक वरदान और मांगा है कि सदैव मैं अजर अमर रहूं, तो यहाँ तो जो आया है वो तो मर के जाएगा। तब तारकासुर ने कहा, प्रभु मैं अगर मरूं तो मैं शंकर के पुत्र से मरूं। तारकासुर जानता शिव की तो शादी हुई नहीं। उसने ये वरदान मांग लिया गलती से कि अगर मुझे कोई मारने वाला वीर पैदा हो जिनके हाथों से मैं मरूं तो वो शिव का पुत्र होना चाहिए। ये वरदान प्राप्त करके आया तो देवताओं को पता लगा, ब्रह्मा जी ने बता दिया कि शिव का विवाह हो और उनसे कोई पुत्र होगा, संतान होगी, तभी उसका असुर का वध होगा, अन्यथा झेलते रहिए।
देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से, प्रभु आप बहुत जल्दबाजी करते हैं, जो जो वरदान मांग देता है उसको आप दे देते हैं, आप विचार नहीं करते, सोचते नहीं कि हमारे ऊपर क्या बीतेगी। ये दैत्य बड़े बलशाली हो जाते हैं, वैसे ही बलशाली हैं और तपस्या करके, उग्र तपस्या करके और भी बलशाली बन जाते हैं। आप सोच समझ करके वरदान दिया करो। तो देवताओं ने जाकर के प्रार्थना की ब्रह्मा से। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।